क्या आपने कभी सोचा है कि संत महात्मा और शास्त्र केवल भगवान श्री राम की महिमा ही नहीं बल्कि राम नाम की भी इतनी अधिक महिमा क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या है इस छोटे से दो अक्षरों के राम नाम में कि इसे अविनाशी सत्य, चेतन, आनंद स्वरूप और सर्वव्यापक कहा गया है? क्या राम नाम केवल एक शब्द है या यह स्वयं उस परम सत्य का स्वरूप है जो कभी नष्ट नहीं होता? आज की इस वीडियो में हम गूढ़ रहस्य को समझेंगे और अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में जो बात आएगी वह आपके राम नाम देखने का दृष्टिकोण ही बदल देगी। शास्त्रों ने कहा, राम नाम अविनाशी और व्यापक रूप से सर्वत्र परिपूर्ण, अपने आप में पूरा है। अब इस वाक्य का वास्तविक अर्थ समझिए। हम जिस संसार को देखते हैं वह हर पल बदल रहा है। शरीर बदलता है, उम्र बदलती है, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी सत्ता भी है जो कभी नहीं बदलती? शास्त्र कहते हैं, बिल्कुल हाँ। वही परम सत्य है और उसी परम सत्य की ओर संकेत करता है राम नाम। राम नाम सत्य है, चेतन है और आनंद की राशि है। उस आनंद रूप परमात्मा से कोई जगह खाली नहीं है, कोई समय खाली नहीं, कोई मनुष्य खाली नहीं, कोई जीव खाली नहीं। ऐसे परिपूर्ण, ऐसे अविनाशी वह निर्गुण है। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, मनुष्य नष्ट हो जाते हैं, समय भी बदल गुजर जाता है, देश बदल जाते हैं, लेकिन यह सत्य तत्व ज्यों का त्यों ही बना रहता है। इसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए यह सत्य कहा गया है। इसका गहरा अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं कि राम सर्वत्र है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल ध्वनि हर जगह गूंज रही है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जिस परम सत्ता का यह नाम है, वही सत्ता संपूर्ण सृष्टि का आधार है। जैसे समुद्र में उठने वाली हर लहर समुद्र से अलग नहीं होती, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि उस परम सत्य से कभी अलग नहीं है। राम नाम को ही सत्य को क्यों कहा गया? सत्य वह है जो तीनों कालों में एक समान रहे, जो भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगा, जो कभी उत्पन्न नहीं होता, इसलिए कभी नष्ट भी नहीं होता। शरीर जन्म लेता है और समाप्त हो जाता है, लेकिन परमात्मा न जन्म लेते हैं और न उनका नाश होता है। इसलिए राम नाम को सत्य कहा गया है। राम नाम चेतन क्यों है? हमारी दुनिया में अधिकांश वस्तुएं जड़ हैं। पत्थर जड़ है, लकड़ी जड़ है, शरीर भी चेतना के बिना निष्प्राण यानी जड़ है। लेकिन राम नाम उस परम चेतना का संकेत है जिससे समस्त जीवों में जीवन है। इसलिए संत कहते हैं, राम नाम केवल बोला नहीं जाता, अनुभव भी किया जाता है। राम नाम आनंद राशि क्यों है? संसार का सुख क्षणिक है। धन मिलने पर सुख होता है, फिर चिंता शुरू हो जाती है। सम्मान मिलता है, फिर उसे खोने का भय आ जाता है। लेकिन परमात्मा का आनंद किसी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह स्वयं में पूर्ण है। इसलिए कहा गया है, राम नाम आनंद राशि है। यदि परमात्मा सर्वव्यापक है, तो ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ वे नहीं हैं? आकाश में, पृथ्वी पर, जल में, अग्नि में, वायु में, हर जीव के हृदय में वही एक सत्ता विद्यमान है। इसलिए संत कहते हैं, भगवान को बाहर खोजने से पहले अपने भीतर खोजना चाहिए। कोई समय राम से खाली नहीं। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, तीनों काल उसी परम सत्य में स्थित हैं। समय बदलता है, लेकिन समय का आधार नहीं बदलता। चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी, धनी हो या निर्धन, मनुष्य हो या अन्य जीव, सबके भीतर वही परम चेतना कार्य कर रही है। इसलिए शास्त्र सभी में परमात्मा राम का अंश देखने की ही शिक्षा देते हैं। निर्गुण का अर्थ यह नहीं कि परमात्मा में कोई महिमा नहीं। निर्गुण का अर्थ यह है कि वे प्रकृति के तीनों गुणों जैसे सत्व, रज और तम, इनसे परे हैं। वे किसी सीमा में बंधे नहीं हैं। संसार नश्वर है, एक दिन यह
शरीर भी नहीं रहेगा, धन भी नहीं रहेगा, पद भी समाप्त हो जाएगा, नाम और प्रसिद्धि भी समय के साथ मिट सकती है, लेकिन परम सत्य कभी नहीं मिटता। राम नाम उसी शाश्वत सत्य की याद दिलाता है। उसी परमात्मा राम का स्वरूप है। राम नाम जप का वास्तविक उद्देश्य। राम नाम जप केवल इच्छाएं पूरी नहीं करता, इसका उद्देश्य मनुष्य को उस अविनाशी सत्य से जोड़ना होता है जो कभी नहीं बदलता। जब मन उसी सत्य में टिकने लगता है, तब भय कम होने लगता है, मोह कम होने लगता है और जीवन में स्थिरता आने लगती है। आज संसार में हर चीज बदल रही है, लेकिन यदि कोई ऐसी सत्ता है जो कभी नहीं बदलती, तो वही हमारा वास्तविक आश्रय है। और शास्त्रों के अनुसार राम नाम उसी अविनाशी सत्य, चेतन और आनंद स्वरूप परम तत्व का दिव्य नाम है। हम जब श्रद्धा और प्रेम से राम नाम का जप करते हैं, तो हम केवल 2 अक्षरों का उच्चारण नहीं करते, बल्कि उस शाश्वत सत्य का स्मरण करते हैं जो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए कहा गया है, राम नाम सत्य है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ताकि वे भी राम नाम के इस गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।